अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से पहले एक जौहर मोती पैदा किया जो आसमान और ज़मीन से दुगना था। फिर उस पर अपनी जलाल की नज़र डाली, वह जौहर पिघल कर पानी हो गया। फिर पानी पर नज़र की तो फ़ौरन पानी खौलने लगा और उसमें से झाग और धुआं उठा और पानी हैबत इलाही से इसके बाद कँपकँपा उठा। यह कँपकँपी थरथरी क़यामत तक पानी की ज़ात में मौजूद रहेगी। फिर उस पानी से धुएं से आसमान और झाग से ज़मीन बनाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे एक फरिश्ता ज़मीन पर भेजा, जिसने सातों ज़मीनों के नीचे जाकर ज़मीन को अपने कंधे पर रख लिया। उसका एक कंधा मशरिक़ में और एक मगरिब में है। उसने दोनों हाथ फैलाकर ज़मीन को अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन उस फरिश्ते को कदम रखने की जगह न थी, टिकाऊ जगह न थी। तो अल्लाह ताला ने फिरदौस से एक बैल भेजा जिसके 70,000 सींग और 40,000 पाँव हैं। फरिश्ते ने उसके कोहनी को पकड़कर खड़ा होना चाहा, मगर पाँव न टिक सके। इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत के आला दर्जे से सब्ज याकूत की एक सील भेजी जिसका दल 500 बरस की राह का है। यह उस बैल के कोहन से लेकर दुम तक बिछाई गई और फरिश्ते के दोनों कदम इस पर टिक गए। इस बैल के सींग ज़मीन के किनारों से बाहर निकले हुए हैं और यह दरिया में खड़ा है। दिन में 2 बार सांस लेता है वह सींग। इसके सांस लेते वक्त दरिया उफान मारता है और रोकते वक्त दरिया का पानी कमने लगता है, लेकिन इस बैल के पांव टिकाने की जगह न थी। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम आसमानों और ज़मीन के दल के बराबर एक पत्थर पैदा करके उस पर बैल के पैर टिका दिए। अब इसके बाद पत्थर के रखने की जगह नहीं थी, इसलिए अल्लाह पाक एक बहुत बड़ी मछली पैदा की जिसका नाम नून कुन्नियत बलहूत और लक़ब यमहूत है। यह पत्थर उस मछली के सिर्फ पीठ पर रखा हुआ है, बाकी जिस्म खाली है, और यह मछली दरिया पर है। दरिया हवा के पीठ पर है और अल्लाह की कुदरत और उसके हुक्म से ठहरी हुई है। कअब अहबार कहते हैं कि शैतान ने एक बार इस मछली को बहकाने को यह कहा कि इस बोझ को अपने पीठ पर से फेंक दे। मछली ने अभी इरादा ही किया था कि अल्लाह ताला ने एक जानवर भेजा जो फ़ौरन उसके नथुने में घुसकर दिमाग में जा उतरा। मछली ने निहायत तकलीफ़ में अल्लाह ताला से फरियाद की, चुनांचे वह जानवर दिमाग से निकल आया। कअब का कौल है कि मछली उसकी तरफ और वह मछली की तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहता है। इधर मछली ने बुरा इरादा किया और उधर वह नथुने में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। यह वही मछली है जिसकी अल्लाह ताला ने नून वल कलम से कसम याद फरमाई है। मेराज जन्नत की एक सीढ़ी थी जिसमें 10 डंडे थे, एक चांदी का एक सोने का, और दोनों जानिब से उसका एक रुख सुर्ख याकूत का और दूसरा रुख सफ़ेद याकूत का, और उस पर जन्नत के मोती और दूसरे जवाहिरात जड़े हुए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ा किया। इसका निचला पाया बैतुल मक़दिस के पत्थरों पर और ऊपर के पाए अर्श तक पहुँचे। एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच इतनी मुसाफत थी जितनी ज़मीन और आसमान के बीच है। उसका पहला डंडा यानी सबसे निचला डंडा आसमान दुनिया के करीब थी। इस तरह 7 आसमान तक 7 डंडे हुए। 8वां डंडा सिदरा के पास और 9वां कुर्सी के पास और 10वां अर्श तक। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर चढ़ने का इरादा किया तो आसमान दुनिया से लगा। पहला डंडा नीचे हो गया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो गए और वह डंडा आपको लेकर ऊपर चढ़ गया। इसी तरह आप अर्श तक पहुँचे।